जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे और ये टेस्ट जो है रोशन आनंद सर के द्वारा टेस्ट लिया जाता है और ये टेस्ट जो कि 2 जुलाई को हुआ था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इससे पहले याद रखिएगा 1 से लेकर 12 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। ये सभी टेस्ट का लिंक डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा जो कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ये सभी टेस्ट आप लोग 16 जुलाई से पहले सभी टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी टेस्ट रहने वाला है, तो ये सभी आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी टेस्ट आए इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में जो बिहार पुलिस स्पेशल बैच रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसका हम सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि ज्योग्राफी का करा दिए हैं, स्टैटिक करा दिए हैं, इकोनॉमिक्स करा दिए हैं, फिजिक्स करा दिए हैं, केमिस्ट्री करा दिए हैं, बिहार स्पेशल करा दिए हैं और बिहार करंट करा दिए हैं, करंट अफेयर्स करा दिए हैं। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम से पहले अगर देख कर जाते हैं या फिर इसको याद करके भी जाते हैं ना, तो यहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सभी क्लास लगा कर ही जाइएगा 16 जुलाई से पहले। तो सभी क्लास ज़रूर लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग उत्तर देते रहिएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन देखिए और सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद करते चलना है, क्वेश्चन को याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है कि चस क्या कह रहा है कि चस, ये गलत हो जाएगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जो कि वरिष्ठतम न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा यू ललित को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए यहाँ से क्वेश्चन याद करते चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है। यानी बताना है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह भारतीय लोगों की ऐतिहासिक, मानसिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। बताइए सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि यह सामाजिक जो कि प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है, ये भी तो सही है। तीसरा कह रहा है कि यह भारत को आवश्यकता के अनुरूप है, ये भी सही है। लेकिन देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है कि मूल संविधान में जो कि 25 भाग और 395 अनुच्छेद और इसमें 12 अनुसूचियाँ है। बताइए गलत है कि सही है? इस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो कि भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट करता है। कौन करता है? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचान किया गया है? बताइए। यह हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। और इसका स्थापना याद रखिएगा जो कि 2015 में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? 2015 में हुआ था, याद रखिएगा 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बताइए उसके पद से हटाने के लिए प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किससे समान है? यह समान है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सम्मानित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो कि 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धोरी वालों में शामिल हुआ? यह हुआ था बुल्गारिया। कौन शामिल हुआ था? बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुल्गारिया शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का अवकाश क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का अवकाश क्या है? शून्यकाल का अवकाश क्या है? बताइए क्या हो जाएगा? शून्यकाल का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ यही हो जाएगा कि किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच जो कि अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए और प्रश्न कह रहा है कि कनिष्ठ के शासनकाल के दौरान
इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया है? कश्मीर को चुना गया है। किसे चुना गया है? कश्मीर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, अन्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है? फ्रेंच के संविधान से। फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। यह शामिल है अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविज़न कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है? यह नहीं किया गया है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। और ये कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। बाकी ये देखेंगे जो कि कैथोलिक केंद्र के संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के राज्यपालों की पेशकश और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, ये तीनों जो है ये कनाडा से लिया गया है। तीनों जो है ये कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ से याद रखिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि 1965 में भारत पाकिस्तान के दौरान, युद्ध के दौरान अगर देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। कौन हो जाएगा? लाल शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देश के बीच लड़ा गया था? बताइए, शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? यह लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए मामलों में दी गई जो कि फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसने किया है? तो शाहजहां ने किया है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, किसने किया है? तो शाहजहां ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है। और 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार द्वारा सिखों का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो कि फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन लिखी गई है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 नंबर प्रश्न के उत्तर दीजिए। और प्रश्न कह रहा है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह किए गए थे किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट विभाजन देखेंगे तो 1907 में हुआ था सूरत में। और सेकंड जो देखेंगे तो 1918 मुंबई में हुआ था। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई है? तो ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन हो जाएगी, जो कि 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन, जो कि असहयोग आंदोलन देखेंगे तो ये 1920 में हुआ था। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई थी? बॉम्बे में। कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो यहाँ से याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? यह थे ओडिसी के। कहाँ के? ओडिसी के थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष को माना जाता है। बताइए बजट प्रणाली का किस वर्ष माना जाता है? बताइए। बजट से क्वेश्चन है और बजट से क्वेश्चन जो भी पूछेगा यहाँ से प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बजट से जो भी क्वेश्चन पूछेगा याद रखिएगा। बजट से जो भी क्वेश्चन पूछेगा याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। बजट अगर देखेंगे तो पहला बजट किसने पेश किया था? पहला बजट देखेंगे तो आर के षणमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा। और याद रखिएगा राज्य सरकार के अगर बजट देखेंगे तो ये आर्टिकल 202 में है। अगर देखेंगे केंद्र सरकार के जो बजट देखेंगे तो ये आर्टिकल 112 में है। और बजट जो होता है धन विधेयक होता है। बजट क्या होता है? धन विधेयक होता है। तो यहाँ से प्रश्न को याद रखिएगा और बताइए इसमें किस वर्ष इसको माना जाता है उत्पत्ति इसका? तो 1860 में। 1860 में इसका उत्पत्ति को माना जाता है। और याद रखिएगा भारत में पहली बार बजट जो कि किसने प्रस्तुत किया था? 1860 में तो प्रस्तुत हुआ था लेकिन किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। लेकिन बजट पर केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का बहस करने का अधिकार जो कि कब पारित हुआ था? 1892 को अधिकार मिला था। और भारत परिषद अधिनियम के तहत देखेंगे तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत बजट पर मतदान करने का अधिकार भी मिला। और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया था। तो यहाँ से बजट से जो भी क्वेश्चन पूछेगा याद रखिएगा। बजट से जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा। बजट से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि 1860 में पहली बार प्रस्तुत हुआ था। और यह जो हुआ था किसके द्वारा किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा। चलिए बताइए 24 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न कह रहा है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तो यह अपनाए थे जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर यानी टैक्स डैश डैश के रूप में जाना जाता है। इसे ही कहते हैं सीमा शुल्क या फिर कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है अगला कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बताइए किसके लिए मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मिलान करने वाला क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। निम्नलिखित का सही मिलान करें। इसमें देखेंगे तो पहले सूची में अगर देखेंगे तो राज्य का जय देखेंगे और आरक्षित क्षेत्र देखेंगे। पहला है असम। असम का आरक्षित क्षेत्र देखेंगे तो मानस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानस हो जाएगा यानी 81। 81 इसमें नहीं है, 81 इसमें नहीं है, 81 इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा, बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ से एक एक करके प्रश्न याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के कहाँ हो जाएगा? पंचमढ़ी हो जाएगा। उड़ीसा का जो कि सिमलीपाल हो जाएगा।
और मेघालय का जो कि नोकरेक हो जाएगा, नोकरेक। तो ये सभी एक एक करके याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ओजोन को। किसे जाना जाता है? ओजोन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसे जाना जाता है? ओजोन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है? गगनयान। क्या हो जाएगा? गगनयान, जो कि 2026 में जाएगा। और आदित्य L1 देखेंगे तो यह जो कि 2023 में गया था। मंगलयान सेकंड जो 2028 में जाएगा। और चंद्रयान सेकंड देखेंगे तो 2019 में हुआ था। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन हो जाएंगे? बताइए। बॉलीवुड का सीरीज है, फिल्म है हैरी पॉटर। और हैरी पॉटर का पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है? लेखक देखेंगे तो जेके रावलिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेके रावलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। बताइए इसमें कौन गलत हो जाएगा? पहला क्या कह रहा है कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी। ये तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की, इसको याद कर चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कर रहा है, अगला पॉइंट कि वे आर्य समाज के संस्थापक थे। बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक थे। और नेक्स्ट है कि उनका जन्म स्थान गुजरात में हुआ था। ये भी तो सही है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, नहीं आर्य समाज के हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? इसमें किया जाता है ऊपर कॉफी। कौन किया जाता है? ऊपर कॉफी। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/18 भाग को जो कि कर योग्य घोषित कर दिया गया था? लुम्बिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी सही नहीं है? पहला क्या कह रहा है कि यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था। बिल्कुल सही है। यहाँ एक चीनी ह्वेनसांग ने यहाँ अध्ययन किया था। बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, ये जो कहाँ पढ़ा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, यानी पढ़ा था वहीं पर। ये तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन माध्यम से पता चला। गलत हो जाएगा। यह मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जिम्मेदार था। सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए 35 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी ने अज्ञान संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था? बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ऑपरेशन पोलो जो कि हैदराबाद में 1948 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बताइए 37 नंबर कह रहा है कि 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? तो लिनिथगो के समय आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RIN रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ? यह शुरू हुआ बॉम्बे से। कहाँ से हुआ? बॉम्बे से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जा रहा है? तो मोइन-उल हक स्टेडियम पटना में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का भू केंद्रीय मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
टालमी के द्वारा, टालमी के द्वारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके द्वारा? तो टालमी के द्वारा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजातीय आबादी को दिया गया है? यह दिया गया है त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? मध्य गंगा मैदान का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाथुला दर्रा बताइए। पहला क्या कह रहा है कि यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे तो कौन हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। कह रहा है कि यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी थी। ये भी सही है और इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था। तीनों पॉइंट तो बिल्कुल सही है नाथुला दर्रा के बारे में। और याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों पॉइंट बिल्कुल ही सही है। तीनों पॉइंट बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। देखिए पूर्व में पूछेगा तो महानदी हो जाएगा, पूर्व में पूछेगा तो कृष्णा हो जाएगा, पूर्व में पूछेगा तो कावेरी हो जाएगा, लेकिन पश्चिम पूछा है तो इसमें नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नर्मदा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत कौन है? कुछ देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। बिल्कुल सही है। और इसका पहली बार विधिवत जो कि गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। बिल्कुल सही है। उस पर नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है। बाकी सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? यह हो जाएगा आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करने के लिए निर्धारित किया जाता है? तो यह हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी जो कि विधानसभाओं के सदस्य के वोट का कुल मूल्य। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए 48 नंबर क्वेश्चन। और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग रखी थी किस वर्ष? तो 1935 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के लिए, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों या प्रतिलाप्य का शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए 50 नंबर देखिए। कह रहा है कि किस समिति ने जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। और ये समिति देखेंगे तो 1957 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूचित 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है? 6ठी अनुसूची। क्या हो जाएगा? 6ठी अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6ठी अनुसूची ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घेघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप यानी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है आयोडीन 131 का। इसमें
यूज किया जाता है, आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। चलिए 54 नंबर देखिए, कह रहा है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें हो जाएगा पित्त रस हो जाएगा, उसके बाद अग्नाशी रस हो जाएगा जो कि लीवर से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में बताइए कौन सा सही है। इसमें पहला क्या कह रहा है कि पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित कर देते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे पादपों में पर्णहरित होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप समुद्री शैवाल में नहीं मिलती है, गलत हो जाएगा, जबकि मिलती है, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। एक और दो सही हो जाएगा, एक और दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बिंदु नहीं होता है। पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है, पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है, बताइए। कैल्वेनोमीटर होता है। कौन होता है? कैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो पीछे की ओर यात्री पीछे की ओर जो कि धकेले जाने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो न्यूटन का पहला नियम, और न्यूटन का पहला नियम जो कि जड़त्व का नियम भी कहलाता है, गैलीलियो का नियम भी कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि V के विभवांतर वाले दो बिंदु के पार पाँच कार्बन के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य लगेगा। 80 जूल लगेगा। कितना लगेगा? 80 जूल। कितना लगेगा? 80 जूल लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। यह हो जाएगा कुंडनकुमल, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे काकरापार, तो गुजरात में हो जाएगा। काकरापार गुजरात में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धातु के बारे में कौन सही है? पहला क्या कह रहा है कि धातु चमकदार होती है, बिल्कुल सही है। ये ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, बिल्कुल सही है। और इन्हें तार में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है। और ये आघात वर्धिता होती है, बिल्कुल सही है। सभी पॉइंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रिया में समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो यह हो जाएगा आसवन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन में भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है। इसमें अपकेंद्र बल लगता है, अपकेंद्र बल अंदर की ओर बल लगता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि डायमंड रिंग किस प्रकार की सूर्य ग्रहण में होता है, जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। चलिए बताइए कि CH3 OH सूत्र का नाम बताइए किसका सूत्र है। इथेनॉल का सूत्र है। किसका है? इथेनॉल का सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इथेनॉल का सूत्र है। किसका है? इथेनॉल का। अगला क्वेश्चन है कि दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा कारक मौजूद होता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है कि जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल यानी सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है। तो सल्फोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सल्फोनिक अम्ल में करता है। अगला क्वेश्चन है कि जब फ्लोरीकरण यानी फ्लोरीकरण जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए क्लोराइड का नियंत्रण समायोजन क्यों किया जाता है। क्योंकि दांतों की झड़न को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि समूह 3 से 12
तत्वों को डैश डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? तांबा टीन। क्या है? तांबा और टीन हो जाएगा, तांबा और टीन हो जाएगा, तांबा और टीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोबार क्या है? आइसोबार वो होता है कि भिन्न परमाणु संख्या है लेकिन जो सामान्य द्रव्यमान संख्या वाले तत्व हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए 72 नंबर देखिए, और 72 नंबर कह रहा है कि रजत को दृष्टि दोष हैं तो नेत्र रोग विशेषज्ञ उनकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का सुझाव देंगे? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत गति इक्वल टू u प्लस भी बाई 2 में न का अर्थ क्या हो जाएगा? न का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में जो कि मरीचिका के बनने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रण कौन करता है? मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? किसके लिए हो जाएगा? तो प्रोटीन के लिए, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए बताइए 78 नंबर, और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को बताइए इनमें से कौन सही है? सही बताइए। कह रहा है कि पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो जाए कार्बोहाइड्रेट के संग्रहित होते हैं। ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें दोनों ही सही हो जाएगा, तीसरा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग का प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखता है? यह दिखता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में दिखता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में दिखता है। चलिए 80 नंबर प्रश्न को उत्तर दीजिए। कह रहा है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन नहीं है? सर्वनाम का भेद देखेंगे तो गुणवाचक नहीं है, बाकी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पत्रिका का संपादन जो कि भारतेंदु ने नहीं किया? तो कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? खर का पर्यायवाची गद्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गद्दा। अगला क्वेश्चन है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। किसे माना जाता है? सूरदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर के बाद समय इस अवकाश के लिए उपरोक्त शब्द बताइए। अपराहन कहा जाएगा, अपराहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? तो अर्ध मगही से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग देखेंगे तो आय हो जाएगा। आय जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। आय क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन है कि 10 कैंडिडेट्स डैश डैश फॉर द इंटरव्यू, यानी टर्न ऑफ। क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेंसिव प्रोनाउन? इट सेल्फ हो जाएगा। टेंसिव प्रोनाउन में इट सेल्फ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, यानी बताना है इसमें कि ग्रामर के हिसाब से कौन सही है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू द कैरी द बॉक्स। बी सही हो जाएगा। बाकी यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इसका आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, जो कि 91 से 100 तक ये सभी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो ये रहा हम लोग का टेस्ट नंबर 13 को, फुल लेंथ टेस्ट 13 नंबर हम डिस्कस कर लिए हैं। और इससे पहले वाला टेस्ट आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। इससे पहले वाला टेस्ट जो कि 1 से 12 तक टेस्ट हो गया है, प्लेलिस्ट से जाकर सभी टेस्ट लगा लीजिएगा। और जो स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, स्पेशल बैच में जो कि इम्पोर्टेंट सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो ज़रूर देख लीजिएगा।
तो वाला ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगले टेस्ट में। अगले टेस्ट देखेंगे, टेस्ट नंबर हम लोग 14 देखेंगे, टेस्ट नंबर 14 देखेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और पीछे वाला क्लास यानी पिछला टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे टेस्ट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए।